राधे राधे। जय बिहारी जी की। मैं और मेरे राधा रमन लाल चैनल पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे संतों के बीच ये कुछ पंक्तियां बड़ी प्रसिद्ध हैं ठाकुर जी के लिए कि सांप के खाए को मंत्र लगे है पर या की आंख के खाए को मंत्र ना लगे है। अर्थात सांप अगर काट ले तो उसका इलाज तो हो सकता है, लेकिन ठाकुर जी यदि एक बार किसी भक्त को निहार लेना प्रेम से, फिर वो उस पर कोई मंत्र काम नहीं करता, वो तो फिर किसी काम का नहीं होता। ऐसा कई भक्तों के साथ हुआ भी है और आप लोगों ने भी सुना होगा, ऐसा अनुभव किया होगा जो लोग ठाकुर जी का दर्शन करने जाते हैं वृंदावन धाम। पर क्या कभी आपने श्री जी के विषय में ऐसा कुछ सुना है? नहीं सुना होगा। आज सुनते हैं। भाई ठाकुर जी से 4 कदम आगे हैं हमारी श्री जी, इसीलिए तो हर कोई बरसाना नहीं जाता। जाने वाले सिर्फ बिहारी जी का दर्शन करके और गिरिराज जी की परिक्रमा लगा के घर को वापस आ जाते हैं। हर कोई बरसाना नहीं जा पाता, और जो एक बार बरसाना जाता है और श्री जी जिस पर कृपा कर दे, एक बार श्री जी जिसे निहार ले, फिर तो वो बिल्कुल भी काम का नहीं रहता। उसका सिर्फ और सिर्फ शरीर घर वापस आता है, आत्मा तो श्री जी के चरणों में रह जाती है। और श्री जी की कैद ऐसी है कि कोई छूटना भी नहीं चाहता। ऐसा मैंने भी अनुभव किया है और कई सारे भक्तों का अनुभव मैंने सुना है, देखा भी है। तो आज हम जानेंगे श्री हित स्वामिनी शरण जी के बारे में, जो बचपन से श्री सिया राम जी के उपासक थे। बड़ी निष्ठा से सिया राम जी का ध्यान करते थे, नाम जपते थे। एक बार बरसाना आए थे, श्री जी का दर्शन किया और श्री जी ने उन्हें ऐसी कृपा कटाक्ष भर के देखा कि वो फिर कभी कहीं जा ही ना सके। श्री जी के हो गए हमेशा हमेशा के लिए। ऐसी मोहिनी है हमारी श्री जी के कटाक्षों में, जिस पर एक बार हो जाए वो फिर किसी काम का नहीं रहता। श्री हित स्वामिनी शरण जी महाराज श्री राधा वल्लभीय संप्रदाय के परम रसिक वैष्णव संत हुए हैं। तो आज हम उन्हीं का चरित्र सुनेंगे। तो चरित्र में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। श्री हित स्वामिनी शरण जी का जन्म काशी के निकट रामगढ़ में हुआ था। पिताजी राम उपासक थे, इसलिए उन पर भी प्रारंभिक संस्कार श्री राम भक्ति के पड़े। 10 वर्ष की अवस्था में ही वे श्री भगवान के दर्शन करने के उद्देश्य से घर से निकल पड़े थे। 12 वर्ष तक वन प्रांतों में भ्रमण करते हुए श्री सिया राम जी का नाम का उच्चारण करते रहे। 12 वर्ष की आयु में वे ब्रज पहुँचे। वहाँ रास लीला देखकर वे बहुत प्रभावित हुए। उनके हृदय पटल पर श्री सिया राम जी की जगह श्री राधा कृष्ण जी ने ले ली। वे बरसाने जाकर भजन करने लगे। 12 वर्षों तक वे बरसाने में रहे। बरसाने में श्री राधा रानी जी के सानिध्य में भजन करते करते अंत में उनकी अनन्य निष्ठा श्री राधा रानी जी में हो गई। वे श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में विधिवत दीक्षा लेकर श्री राधा जी की एकांतिकी भक्ति करने की बात सोचने लगे। श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में छोटी सरकार के गोस्वामी श्री मोहन लाल जी के प्रति वे विशेष रूप से आकर्षित हुए और उनसे दीक्षा देने की प्रार्थना की। गोस्वामी जी श्री राधा में उनकी अनन्य निष्ठा देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें दीक्षा देकर श्री राधा वल्लभीय उपासना में परिनिष्ठित किया। श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री राधा नाम की उपासना की विशिष्टता है। राधा नाम को साक्षात श्री राधा रानी जी का ही स्वरूप मानकर उनकी वैसी ही सेवा पूजा की जाती है जैसे श्री विग्रह की जाती है। स्वामिनी शरण जी ने अविचल रूप से श्री राधा नाम की उपासना की। कहते हैं कि श्री राधा के विरह में उनके वक्ष स्थल, उनकी छाती पर श्री राधा नाम स्वयं ही प्रकट हो गया, जिसे सभी लोग देखकर चमत्कृत हुए। श्री राधा नाम वे तमाल वृक्ष की सूखी डाल पर लिखकर भक्तों को सेवा पूजा के लिए दिया करते थे। उन्होंने जयपुर में विशेष रूप से श्री राधा नाम का प्रचार किया। जयपुर के श्री सरस माधुरी जी से उनका घनिष्ठ संबंध था। आज भी जयपुर में उनके बहुत से भक्त हैं जो प्रतिवर्ष उनकी जयंती
पौष शुक्ल द्वितीय पर 7 दिन का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया करते हैं। एक बार मदन टेर के निकट नंदराम जी के बगीचे में उनकी कुटिया पर चोर आए। वे उस समय कुटिया के बाहर जा खड़े हुए और बोले, कुटिया में सब कुछ तुम्हारा है, जो चाहे ले जाओ, सिवाय वाणी ग्रंथ को। वाणी ग्रंथ को छोड़कर और जो चाहे वे ले जाओ। चोर सब ले गए, पर वाणी ग्रंथों को उन्होंने स्पर्श भी नहीं किया। उन्होंने हितानंद सागर आदि कुछ ग्रंथों की रचना की, जिनमें से हित स्वामिनी 25, हित 40 और कुछ फुटकर पद प्रकाशित हुए। उनके बहुत से शिष्य हुए, जिनमें श्री संत दास जी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो आशा है आज का संत चरित्र सुनकर आपको आनंद आया होगा। जल्दी ही ठाकुर जी की कोई नई लीला या फिर संत चरित्र लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए राधे राधे। जय बिहारी जी की, जय राधा रमन लाल जी की।